एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 5, जिसमें जनरल साइंस के टॉप 25 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जामों से पूछे गए हैं, तो हर वर्ष एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कार्य का सूत्र क्या है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो पित्त का भंडारण होता है कहाँ पर होता है? तो यह होता है पित्ताशय में। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आवृत्ति की SI इकाई है। तो आवृत्ति की जो SI इकाई होती है वह क्या होती है? तो आवृत्ति की SI इकाई होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दहन के लिए आवश्यक गैस है। तो दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दहन के लिए जो आवश्यक होती है वो होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रतिरोध का सूत्र है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र होता है V/I, यानी कि वोल्टेज बटे धारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये कहाँ पर होती है? तो यह जो होती है वो होती है कान में। कहाँ पर होती है? कान में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि लोहे का अयस्क कौन सा है। तो लोहे का अयस्क कौन सा होता है? तो लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। कौन सा होता है? हेमेटाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 8 मिनट और 20 सेकंड। कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि पाचन में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो जो पाचन में प्रोटीन को एंजाइम में तोड़ता है वह कौन सा प्रोटीन होता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेस्पिन। कौन सा होता है? पेपिन्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है वो क्या होती है? तो होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट घंटा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो धातु और अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो वह गैस जो निकलती है सामान्यतः वह कौन सी गैस निकलती है? तो धातु और अम्ल की क्रिया से सामान्यतः H2 गैस निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पौधों में जड़ का मुख्य कार्य है। तो पौधों में जड़ का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? तो पौधों में जड़ का मुख्य कार्य होता है जल एवं खनिजों का अवशोषण। क्या होता है? जल एवं खनिजों का अवशोषण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं।
तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? वह दिखाई देती हैं धुंधली। कैसी? धुंधली। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है ये किससे संबंधित होता है? तो ये F बराबर ma, यानी कि वो बल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? बल से संबंधित होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि विटामिन के का प्रमुख कार्य है। तो विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? तो विटामिन के का जो प्रमुख कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। यानी कि जो रक्त का थक्का जमाने का काम होता है वो विटामिन के का होता है। किसका होता है? विटामिन के का। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबल में। किस मापी जाती है? डेसीबल में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से संबंधित है? तो लिंग निर्धारण जो होता है वो एक्स और वाई से होता है। किससे होता है? एक्स और वाई से होता है। एक्स जो गुणसूत्र होता है वो महिलाओं के लिए होता है, और वाई गुणसूत्र होता है वो पुरुषों की जांच के लिए होता है, यानी कि पुरुषों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता की जो मिश्र धातु होती है वह क्या होती है? तो वह होती है पीतल। क्या होती है? पीतल। क्या होती है? पीतल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तुओं को खींचने वाला बल क्या कहलाता है? जो मतलब कि पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तु को खींचता है उस बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन कहलाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। तो वो कहा जाता है केंद्रक को। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है O3। क्या होता है? O3। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि किस पदार्थ का उपयोग थर्मामीटर में पारस्परिक रूप से किया जाता है? तो किस पदार्थ का उपयोग थर्मामीटर में पारस्परिक रूप से किया जाता है? तो वो किया जाता है पारा का। किसका किया जाता है? पारा का। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो जनरल साइंस का सेट नंबर 5 था वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।